ऐसे में एनडीए में 15 सीटों की जो ऑफर लोजपा को की गई थी भूपेंद्र यादव के माध्यम से, जो कि बिहार के प्रभारी थे भाजपा के, उसे चिराग पासवान ने सिरे से नकार दिया। अब आप समझिए, अरुणाचल जैसी घटना को जदयू भूलने को तैयार है, जदयू इस बात को भी भूलने को तैयार है कि वो बिहार में अब सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भूलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि चिराग पासवान ने उन्हें कैसे डैमेज किया। नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के 2 दर्जन विधायकों से ज्यादा तोड़कर अपने पाले में कर लिए, जिसके बाद नीतीश की पार्टी बिहार में काफी स्थापित हो गई। यानी इस बात को भूल नहीं सकते हैं आप कि चिराग पासवान के पिता की राजनीति की कुर्बानी लेकर नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीति की है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है और अक्सर जो खबरें हम लेकर आते हैं वो अगले दिन तक आपको अखबारों की सुर्खियों में नजर आती हैं। लेकिन कल हमने लगातार आपको सुबह से ही खबर दिखाई लोजपा की, दोपहर के आसपास में आपको वो खबर सत्यापित हुई कि कुछ लोग लोजपा से आकर जदयू में मिल जाते हैं। आरसीपी सिंह उस जो मीटिंग है उसमें खड़े मौजूद रहते हैं और वो बताते हैं कि 208 की संख्या में जो लोजपा के कार्यकर्ता है, नेता है, वो अब हमारे साथ आ चुके हैं। देखिए, इससे पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या। लोजपा ने एनडीए से बाहर होने की जो बात कही वो क्यों कही? लोजपा लगातार जो एनडीए का हिस्सा रही, नीतीश कुमार के चले जाने के बावजूद हिस्सा रही, वो एकाएक एनडीए क्यों छोड़ देती है? रामविलास पासवान जो लगातार नरेंद्र मोदी के साथ थे, नीतीश कुमार से अच्छी मित्रता थी, वो आखिर अपने पुत्र चिराग पासवान को ये फ्री हैंड क्यों देते हैं कि वो डिसाइड करें कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी पार्टी बिहार में अगर चुनाव लड़ रही है तो वो गठबंधन के तहत ही लड़ रही है। बहुत कम पार्टियां ऐसी हैं, जो शायद ऐसी पार्टी बची भी नहीं है, जो स्वतंत्र चुनाव लड़ रही हो और सरकार बनाने का दावा भी कर रही हो। हमने देखा था कि महागठबंधन में 5-6 दल थे जो चुनाव आते आते 3 दल, मुख्य प्रमुख 3 दल उस महागठबंधन के बाहर हो गए। मांझी, मलाह और कुशवाहा तीनों बाहर थे। हालांकि मांझी और मलाह तो एनडीए का हिस्सा बने अलग अलग माध्यमों से, लेकिन कुशवाहा अपनी अलग गठबंधन के तहत चुनाव लड़े। लेकिन इन सब के बीच हमने 2 बातें स्पेसिफिकली नोटिस की। एक, जहां जदयू सबसे बड़ी पार्टी बिहार की होने का दम भर रही थी, 15 साल से शासन में भी थी, सत्ता चला रही थी और बिहार में एनडीए को लीड कर रही थी बड़े भाई के तौर पर, वो एकाएक पीछे चली जाती है। वहीं हमने एक बड़ी घटना और देखी, राजद, जो कि नीतीश कुमार को, जदयू को, बिहार में एनडीए की सरकार को डिसलॉज करने वाली थी और खुद सत्ता में आने वाली थी, वो भी लड़खड़ाकर, हालांकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन फिर भी सत्ता से बहुत दूर रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बिहार के जातिगत जो संरचना है और खास तौर पे गठबंधन की राजनीति, जिसमें अब कोई आइडियोलॉजी रह नहीं गई है। सभी पार्टियां, एक दौर था जब अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर गठबंधन किया करती थी। अगर मन विचार मिलता था तो एक साथ आने की बात की जाती थी ताकि सरकार बना सके। लेकिन अब आइडियोलॉजी जैसी कोई बात होती नहीं है। चुनाव के वक्त कई पार्टियां इधर से उधर हो जाती हैं और सारे समीकरण को बदल देती हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि इन छोटे दलों का अपने कोर वोट बैंक पर कितना प्रभाव है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर इन दलों का अपने वोट बैंक पर अगर आधिपत्य होता तो जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं उस गठबंधन की, वो कभी उन्हें छोड़ती नहीं। यही कारण है कि आज मौजूदा सरकार में मांझी और कुशवाहा के दोनों के 4 विधायक हैं, लेकिन भाजपा ने दोनों को ना तो मंत्रिमंडल विस्तार में स्थान दिया और ना ही एमएलसी में कोई गुंजाइश दिख रही है। ऐसे में एनडीए में 15 सीटों की जो ऑफर लोजपा को की गई थी भूपेंद्र यादव के माध्यम से, जो कि बिहार के प्रभारी थे भाजपा के, उसे चिराग पासवान ने सिरे से नकार दिया। कहा जाता है कि भाजपा के कई दिग्गज नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस बात की हिमायत कर रहे थे कि चिराग पासवान को 15 से कहीं ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अब देखिए, अंतिम समय में मांझी और कुशवाहा की एंट्री होती है और मांझी और मलाह की एंट्री होती है और मलाह तो 11 सीटें ले जाते हैं। मतलब कई दिनों से लगातार चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहे और उसके एवज में अगर केवल 15 सीटें दी जाए तो ये तो कहीं ना कहीं उचित भी नहीं है और ये गठबंधन धर्म का पालन भी नहीं हुआ।
लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान ने प्रयास किया कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो चुनाव लड़ना ही था, लेकिन भाजपा को बख्श दिया जाए। हालांकि चिराग पासवान का दावा है कि जो उन्होंने किया 135 सीटों पर चुनाव लड़कर, उसकी वजह से तेजस्वी यादव को जो सीएम है बिहार का बनने से उन्होंने रोक लिया और साथ ही साथ भाजपा को भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार का बना दिया। अब ये दोनों बातें उन्होंने कैसे किया? एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उतारे, दूसरा कई सीटों पर तेजस्वी यादव को भी कमजोर किया। ये उनके हिसाब से है। उन्होंने ये भी कहा कि 18,000 जो सीटें, जो टिकट है, माफ कीजिएगा, 18,000 जो वोट है वो पर सीट उन्होंने लाया है। अगर यही बढ़ाकर वो बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो भाजपा के कोर वोट को भी वो नुकसान पहुंचाते और भाजपा के कई विधायक जो जीत कर आए हैं उन्हें भी हार का सामना करना पड़ सकता था। इन सब के बीच क्या हुआ? इन सब के बीच ये हुआ कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से काफी बिफर गए। हालांकि चिराग पासवान के बयानों से वो बहुत पहले चुनाव से पहले से ही नाराज चल रहे थे, लेकिन चुनाव में जिस तरह से उन्होंने डैमेज किया, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए जब कार्यकर्ताओं ने गुस्सा दिखाया तो नीतीश कुमार ने उस गुस्से का सीधे तौर पर अभिवादन करते हुए कहा कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी चुनाव में समझ में नहीं आया कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन है। इसके बाद शुरू हुई बिहार के सियासत में लोजपा का स्थान चुनने की कवायद। लोजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा ऑटोमेटिकली होती अगर वो एनडीए में होती तो। हालांकि चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन भाजपा ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो अब एनडीए में नहीं है। वहीं बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में तो कोई संभावना बन नहीं रही थी, लेकिन जिस तरह से किसी तागी के माध्यम से नीतीश कुमार ने दबाव बना दिया कि चिराग पासवान को इस गठबंधन में अगर भाजपा रखती है तो वो गलत होगा और वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं होगा। अब आप समझिए, अरुणाचल जैसी घटना को जदयू भूलने को तैयार है, जदयू इस बात को भी भूलने को तैयार है कि वो बिहार में अब सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भूलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि चिराग पासवान ने उन्हें कैसे डैमेज किया। कुछ जानकार तो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का इल्म है कि भाजपा ही चिराग पासवान के पीछे खड़ी थी, लेकिन अब भाजपा के हथियार से ही भाजपा को वो काट रहे हैं, जिसकी वजह से चिराग पासवान लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ने जब खोटे सिक्के इकट्ठा शुरू किए तो सबसे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि वो जो वोट परसेंटेज है चिराग पासवान का 8% के आसपास, उसको सबसे पहले वो कंपनसेट करना चाहते हैं, जिसके चलते वो कभी नरेंद्र सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, कभी कुशवाहा से मुलाकात हो रही है, कभी अन्य जो समीकरण है उनको साधने का लौकुश या जो भी समीकरण उसको साधने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो राजनीति एक अलग राजनीति है, चुनाव को लेकर राजनीति है, लेकिन मौजूदा दौर में जब सरकार चलानी है और 5 साल चलाने की बात चल रही है, हालांकि हमें इस बात पर शक है, बंगाल चुनाव हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉइंटर होगा जहां समझ में आएगा कि एनडीए के रिश्ते किस तरफ जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने ही पे नहीं रुकना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि फॉरएवर, हमेशा के लिए लोजपा का रास्ता बिहार में और एनडीए में बंद हो जाए। एनडीए में तो जब तक नीतीश कुमार रहेंगे वो चिराग पासवान की एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन बात बिहार की राजनीति की है, बिहार में लोजपा को कमजोर करना, उसके कोर वोट बैंक पर हमला करना नीतीश कुमार का आज का सपना नहीं रहा है। एक समय था जब महादलितों में डिवीजन कराकर सीधे तौर पर उन्होंने रामविलास पासवान को डैमेज किया था। एक समय था 2005 का, जिस वक्त सरकार बनाने की चाबी रामविलास पासवान के पास थी, जिस चाबी को नरेंद्र सिंह ने रातों रात, अब ये मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं तो इसे इस तरह समझ समझिएगा, रातों रात नरेंद्र सिंह ने चाबी चोरी करके रामविलास पासवान के बंगले से और पहुंचा दी नीतीश कुमार तक। और वही नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के 2 दर्जन विधायकों से ज्यादा तोड़कर अपने पाले में कर लिए, जिसके बाद नीतीश की पार्टी बिहार में काफी स्थापित हो गई। यानी इस बात को भूल नहीं सकते हैं आप कि चिराग पासवान के पिता की राजनीति की कुर्बानी लेकर नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीति की है, जबकि ये तीनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। कल पंचनामा में हमने आपको बताया था, लेकिन महत्वाकांक्षाएं सब पर भारी हो जाती हैं, खासतौर पर राजनीति में। आज नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के माध्यम से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में एक बड़ा सेंधमारी कर चुके हैं। उनकी पार्टी के 208 कथित तौर पर 208 ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर अब जदयू में शामिल हो गए हैं। आरसीपी सिंह ने इसके लिए जो क्रेडिट है वो ले भी लिया है, लेकिन जो बात अब तक उन्होंने नहीं बताई है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सच्चाई यही है कि इसमें से ज्यादातर नेता बनावटी नेता थे।
यानी ऐसे नेता जो शुरुआती दौर में लोजपा में आए थे, जुड़े थे और उन्होंने दोबारा सदस्यता तक नहीं कराया था। ऐसे कई नेता इसमें मौजूद हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे और उनके नाम पर किसी और को रिप्रेजेंट कराकर यह साबित किया गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी इस 208 की सूची में हैं जो लोजपा से कभी संबंध रखते ही नहीं है। अब उस पूरी सूची पर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर पंचनामा पूरे दिन चलता रहेगा। मैं कुछ चुनिंदा लोगों का पंचनामा करके आपको दिखाता हूं मेरे व्हाट्सएप पर, क्योंकि लगातार हम खबर चला रहे हैं लोजपा की और लोजपा के कई कार्यकर्ता, कई नेता मुझे लगातार फोन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने खुद ही वीडियोस भेजे हैं और ये सत्यापित किया है कि वो उनका नाम जरूर 208 की सूची में है, लेकिन वो अपने घर में बहुत खुश बैठे हुए हैं और लोजपा के सिपाही हैं और रहेंगे। ये कौन से लोग हैं ये मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले जो मुझे वीडियो आया है ये है माझी विधानसभा क्षेत्र के बनियापुर प्रखंड के ये अध्यक्ष हैं और इनका भी सूची में नाम डाला गया था, लेकिन उन्होंने हमें बकायदा ये वीडियो भेजकर कहा कि ये फर्जी खबर है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं यहीं मौजूद रहूंगा। आदित्य नारायण पांडे, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा बनियापुर सारण। मैं किसी दूसरे दल में सम्मिलित होने के लिए नहीं जा रहा। हमें लोजपा पर पूर्ण विश्वास है और रहेगा। मैं लोजपा में ही हूँ। जय। इनका नाम गलत ढंग से सूची में डाला गया है, यानी ये शुद्ध, कल याद होगा आपको, हमने खबर चलाई थी, हमने आपको कहा था कि नीतीश कुमार ने लोजपा घोटाला कर दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे 24 घंटे 48 घंटे पहले आपको खबरें बताते हैं और फिर प्रूफ जो उन खबरों का है वो कुछ दिनों बाद आ जाता है। ये तो मैंने एक नाम आपको बता दिया, इसके अलावा मैं और भी आपको नाम देने जा रहा हूं। एक और शख्स है जिन्होंने हमें वीडियो बनाकर भेजा है और ये लोजपा छोड़ने का इन पर भी दावा लगाया जा रहा है, लेकिन सासाराम के पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह हैं जिनको कहा जा रहा है, कल आपको पता ही कि केशव सिंह जो कि एक बड़े संख्या में 26 के आसपास लोगों को लेकर कुछ दिनों पहले बाहर हुए थे पार्टी से, उसके बाद उन्होंने दावा किया था कि वो कल यानी बीते कल जदयू में ज्वाइन करेंगे और एक बड़ा संख्या लोजपा के लोगों का लेकर जाएंगे। उसमें इनका भी नाम था। अब देखिए इस वीडियो को। मैं अतुल कुमार सिंह, रोहतास जिला लोजपा का पुराना सिपाही हूं और मैं स्थापना काल से ही पार्टी में हूं। मैं 3 बार लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूं। मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ा हूं और मैं आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पारस जी और चिराग जी के नेतृत्व में अपनी आस्था को रखता हूं और मैं आज भी पार्टी में हूं। मैं अपने आवास सासाराम में हूं। मेरे द्वारा विरोधियों द्वारा जो मेरा दल छोड़ने का घोषित किया गया लोग किए हैं, उसका मैं विरोध करता हूं और मैं पार्टी में हूं और पार्टी में रहूंगा। धन्यवाद। अतुल कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी, पूर्व अध्यक्ष, रोहतास। चलिए, आपने देख लिया कि किस तरह से लगातार हमें वीडियोस आ रहे हैं, लोग ये दावा कर रहे हैं। कल तो लोजपा के राजू तिवारी जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो सदस्य जो है वो भी एक लेटर लिखकर नीतीश कुमार को भेजे हैं और इस लेटर में उन्होंने नीतीश कुमार से एक आग्रह किया है कि नीतीश जी आप, ये लोजपा ने अपने ट्विटर पर भी ये बात लिख रखी है। देखिए क्या उन्होंने लिखा है। लोजपा से जेडीयू में आए गद्दार लोगों की सूची में किए गए फर्जीवाड़े की जांच कराने के लिए नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं। और ये जो लेटर है इसमें स्पष्ट तौर पर राजू तिवारी जी पूछ रहे हैं कि नीतीश जी आपने जिन लोगों को हमारे पार्टी से तोड़कर लाया है उनकी सूची जो जारी की है, आप क्यों नहीं उनका मोबाइल नंबर भी जारी कर देते हैं ताकि पत्रकारों को, हमारे लोगों को ये जांचने में आसानी होगी कि वो किस पद पर थे और कब से हमारी पार्टी में है। देखिए सच्चाई स्पष्ट तौर पर है कि ये प्रथम दृष्टया ही एक फर्जीवाड़ा दिख रहा है। नीतीश कुमार जिस बुन में है, जिस तरह से वो अब अंधे हो चुके हैं लोजपा से बदला लेने को लेकर, चिराग पासवान की राजनीति तबाह करने को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चूक कर चुके हैं और इस चूक को हम
एक चौथे पिलर के तौर पर मीडिया के हम माफ नहीं कर सकते, हमें दिखाना ही होगा इन खबरों को। और अब जब हमने सत्यापित कर दिया इस खबर को, तो आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। इस वीडियो को जंगल की आग की तरह पूरे बिहार में फैला दीजिए। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप लगातार हमारी खबरें प्राप्त कर रहे हैं। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को और पेज लाइक कर लीजिएगा। तो खबरें लगातार आपको 24 घंटे आप जहां भी रहिएगा आपको मुफ्त में मिल जाया करेंगी। लेकिन हर चीज मुफ्त में होती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्राइस टैग हर चीज के साथ होता है। एक यूपीआई नंबर है जिस पर आकर आपको हमारी अगर खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी बाध्यता नहीं है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।